क्वेश्चन है कार्बोनिल की। तो कार्बोनिल वाला में जो आप समझिए कि कहीं सिंगल बंधन हो ना तो एगो सिग्मा, यदि डबल बंधन हो जाए तो एगो सिग्मा एगो पाई, ठीक। और 2 गो सिग्मा हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 गो सिग्मा हो sp2, अगर 4 गो सिग्मा हो तो sp3। और ये कार्बोनिल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इस एंगल से अगर हम देखें तो एगो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, एगो सिग्मा एगो पाई, टोटल कितना सिग्मा हुआ? 3 सिग्मा हुआ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी कार्बोनिल ग्रुप का होगा sp2, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन टू गिव। जब फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो मिथाइल अल्कोहल बनता है। कौन सा बनता है? मिथाइल अल्कोहल। अगला ऑप्शन देखिए, अगला 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ये जो है प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन है सी, इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं। बेंजीन के ऊपर में N2Cl, इसका पूरा नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या कहिएगा? बेंजीन डाइजोनियम, हिंदी में ये वही नाम होगा, क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर जब पानी डालते हैं तो याद रखिएगा बेंजीन के ऊपर में OH यानी फिनॉल बनता है। आप ये 11 चैप्टर में पढ़े भी होंगे कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर H2O डालते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। चलिए आगे देखिए। आगे, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं? ऐसे इसका रियर की अगर बात करें ना तो याद रखिएगा कि कोई भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है ना, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एक जिस एडजॉर्प्शन पहले समझ लीजिए, जैसे पानी या गैस को किसी सतह पे डालिएगा, जैसे बोर्ड पे डालिएगा तो एक जिस पर डालिएगा एक जो डालिएगा, जैसे हम पानी डाले हैं तो एगो लेयर पानी किस पर डाले हैं? बोर्ड पर डाले हैं। तो चलिए इसमें कितना लेयर हुआ? 2। तो ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस में इसका होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रट जाइएगा। और ये बेकेलाइट, ये जो है ना बेकेलाइट प्लास्टिक, तब बेकेलाइट में फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया होता है? तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड को, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, किस को? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को जब ऐड करवाइएगा, पॉलीमराइज करवाइएगा तो बेकेलाइट प्लास्टिक बनता है, जो बहुत ही मजबूत प्लास्टिक होता है। चलिए देखिए, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर है कि उप संयोजक यौगिक जो दिया हुआ है इसमें निकेल के ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ रहा था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड है K4 FCFeCN4। चलिए अब इसके लिए Fe में निकालिएगा ना, Fe के लिए निकालिएगा ना, तो Fe से पहले कुछ भी होगा तो 12वीं क्लास तक पढ़ाए होंगे और कई वीडियो में बताए होंगे। एक होता है +1, 1 × 4 आप प्लस Fe के लिए x मानिएगा, Cn का होता है -1 × 4। इसके पावर में यहाँ पर यदि प्लस होता ना तो प्लस दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस दीजिएगा, जब कुछ नहीं होगा तो 0 दीजिएगा। तो यानी 4 बन जाए 4 + x - 4 = 0। 4 से 4 गया 0। x = कितना होगा? निकेल। तो निकेल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कोई भी मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी मेटल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बहुत ही रेयर केस में कोई जैसे निकेल है जो अपवाद में 0 हो सकता है, ऐसे समझना। जितने भी लड़का है ना वो सब के सब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कोई भी लड़का नेगेटिव हो सकता है नहीं। हाँ, 1-2 ठो लड़का मतलब डायमंड हीरा हो सकता है बीच में खाली स्थान छोड़ के, नहीं तो बाकी जितने भी होते हैं सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक वैसे ही जितने भी मेटल है ऑलवेज वो पॉजिटिव होते हैं
एक्सेप्शन में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो 0 हो सकता है, जैसे Na का होता है निकेल। और इसमें देखिए ये क्वेश्चन कितना साल पूछा है, अत्यधिक क्षारीय यानी मस्ट बेसिक नेचर। तो याद रखिएगा मस्ट बेसिक नेचर जो होता है सबसे अधिक 3 डिग्री वाले में होता है, 3 डिग्री एमीन, इसके बाद 2 डिग्री एमीन, इसके बाद 1 डिग्री एमीन। इस एंगल से अगर हम देखें तो एक मिनट रुक जाइए। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ऐसे 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक होगा, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री एमीन होगा। तो इसमें दिया है कि 1 डिग्री एमीन है और यहाँ पे 2 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल से अगर देखें 3 डिग्री रहता है तो उसमें मारते, 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री में, तो 3 डिग्री नहीं है तो यहाँ पे 2 डिग्री है। ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर मोनोहाइड्रिक यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का सिंपल सा फॉर्मूला हम समझते हैं कि ROH, R मतलब अल्काइल समूह, अल्काइल का जो सूत्र होता है वो CnH2n+1, CnH2n+1 उसमें लगा दीजिए OH। तो इस एंगल से अगर देखिए तो ये कौन होगा, ऑप्शन नंबर मोनोहाइड्रिक, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूध निम्नलिखित में से किसका है। तो दूध याद रखिएगा किसका है, दूध जो होता है वो पायस का होता है यानी इमल्सन का। इमल्सन मिल्क किसका है, तो इमल्सन होता है मिल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मिल्क इमल्सन वाला ऑप्शन नहीं हो ना तो याद रखिएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यानी हिंदी में कोलॉइडल विलयन, इंग्लिश में कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर कोलॉइडल नहीं है तो पायस होगा यानी इमल्सन होगा। अगला देखिए, अगला है 21 नंबर, 21 नंबर है कि गैवीना इज एन ओरफ। गैवीना किसका होता है, पीबी का होता है। गैवीना का सूत्र ऐसे होता है PBS होता है। गैवीना का क्या होता है फॉर्मूला, PBS। तो ये किसका आईएस का है, तो PB का है। चलिए अगला देखिए, ये जो है ना 22 नंबर क्वेश्चन, ये एक्चुअली था उल्टा दे दिया, उल्टा सुल्टा में दे दिया था कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और जब ग्लूकोज को HI के साथ हीट करवाते, HI मतलब हाई नहीं समझिएगा वो, हाँ मोसी मसाला जो हाई हेलो करते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हीट करवाते हैं ना तो एन हेक्सेन बनता है। हेक्सेन, एन मतलब नॉर्मल बनता है इसीलिए एन हेक्सेन कहते हैं, यानी ऑप्शन होगा इसका बी होगा। चलिए आगे बढ़